अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। 4 अंडों और 4 ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा स्नैक। और ये ऐसा स्नैक है कि आप पकोड़ों को भूल जाएं। अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है, पकोड़ों की जगह ये वाला स्नैक आप बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 अदद ब्रेड को एक प्लेट में फैला लेगा अच्छे से, और उसके बाद उसके अंदर पूरा 1 गिलास पानी डाल देगा ताकि वो अच्छे से पानी उसके अंदर जब्ज़ हो जाए, और उसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देगा। और जब आप पानी डालेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर लेगा ताकि सारी ब्रेड अच्छे से पानी के अंदर सोक हो जाए। ये करना ज़रूरी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स रेडी होंगे। उसके बाद जो हमारे 4 अदद अंडों को जो मैंने बॉईल कर लिया था, उसको हम मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो इस तरीके से फोक से भी आप इसको बहुत अच्छे से मैश कर सकते हैं। और जितना अच्छा इसको मैश करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। बस इसमें एक ही चीज़ का ख़याल करना है कि बहुत ही जो बिल्कुल ही छोटे छोटे चंक्स होते हैं उस उतना ही हमें अंडों को मैश करना है। जब हमारे अंडे बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे, उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी सी मैंने प्याज ली थी जिसे बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लिया था, और बहुत ही बारीक फाइन इसको चॉप कर लेना है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद, सॉल्ट टू टेस्ट, सूखा धनिया 1 चमचा, और चिकन पाउडर लिया है आधा चमचा, चाट का मसाला आधा चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चमचा, ज़ीरा आधा चमचा और पेपरिका पाउडर आधा चमचा। इन तमाम मसालों को हम डाल देंगे इस अंडे के मिक्सचर में। और बहुत ही एहतियात से इसको डालेगा, क्योंकि अगर अगर आप फ़ौरन झटके से डाल देंगे तो मसाला आपकी आंखों में जा सकता है। और 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जो ब्रेड है, ब्रेड का पानी बहुत अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके पूरा रिमूव कर देना है, और इस तरीके से रिमूव करना है कि ब्रेड बिल्कुल चूर ना हो जाए। बहुत ही हल्के हाथों से ब्रेड के पानी को सारा निचोड़ के हम अपने इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 चमचे कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और इसको बहुत अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको आपका मिक्सर बहुत ज़्यादा रनी लगे और बहुत ज़्यादा लगे कि बिल्कुल बन नहीं रहा, तो इसमें आप फिर से 1 चमचा और ऐड करिएगा। मैंने आपको रेशो बताया 2 चमचे कॉर्नफ्लावर का, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। अगर आपका ज़्यादा रनी हो जाए तो आप इसमें और डाल सकते हैं कॉर्नफ्लावर। अब हम इसके छोटे छोटे से इसके कबाब की तरह इसको रेडी कर लेंगे। जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं उस तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको गोल शेप देनी है आप गोल दे लें, आपको ट्रायंगल शेप देनी है आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसको ये वाली शेप दी थी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम सारे स्नैक्स को रेडी कर लेंगे अपने। ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे, और बहुत एहतियात से इसको कोट करिएगा कि जो हमारे स्नैक्स है वो टूटे नहीं। बहुत ही आराम से और बहुत ही एहतियात से ब्रेड क्रम्ब को बहुत अच्छे से इसको उस पर लगा देना है। जब एक दफ़ा पूरा लग जाएगा तो उस तरीके से आप इसकी वापस इसको शेप में लेके आ जाएगा। तो ये हमारे सारे ब्रेड क्रम्ब लग चुके थे स्नैक्स में। अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होगा, और पकोड़ों से ज़्यादा हेल्दी भी है ये, क्योंकि पकोड़ों को हम बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं। इसे आप बहुत ही कम ऑयल में इस स्नैक को फ्राई करिएगा।
आराम से एहतियात से सारे स्नैक्स को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से आप डाल देगा और जो है वो ये इतने ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही लजीज बनते हैं। अब आराम से इसको पलटेंगे, एहतियात से पलट लेगा कि कहीं ये टूट ना जाए, बहुत ही एहतियात से और बहुत ही ध्यान से। ये देखें कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है, गोल्डन सा, और बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। आप पकोड़ों की जगह इसको बनाएं, आप ख़ुद यकीन करें, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये पकोड़ों से बहुत बेहतर होता है। और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।